धारा 498A के केस में पत्नी के द्वारा पति के अलावा बाकी रिश्तेदारों के नामों का डालने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। अब पत्नी के द्वारा ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि पति और उसके रिश्तेदारों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा सके, या फिर उनसे अपनी इलीगल मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा जिसमें पत्नी के द्वारा पति के रिश्तेदारों के ऊपर किया गया झूठा केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और साथ में ही पत्नी के द्वारा उनके हित के लिए बनाए गए कानून का उनके ही द्वारा दुरुपयोग होने पर चिंता भी जताई। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, केस के बारे में बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बात करते हैं केस के बारे में। तो दोस्तों, इस केस में जो पति की शादीशुदा बहन और उसके भाई की हाई कोर्ट के द्वारा उनकी क्वॉशिंग की पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की थी। तो दोस्तों, इस केस की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो पति पत्नी है उनकी शादी 2006 में कानपुर में हुई थी। शादी के तुरंत बाद पत्नी पति के साथ मुंबई आ गई थी, जहां वो जॉब करता था, और 2007 में उसने अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ CGM कोर्ट में IPC की धारा 498A, 406, 120B, 341, 323 और डाउरी प्रोहिबिशन की धारा 3 और 4 के तहत कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने के बाद पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध समन निकाले गए थे। इसके ऊपर ये लोग पहुंच गए थे झारखंड हाईकोर्ट के सामने। झारखंड हाईकोर्ट ने भी उनकी क्वॉशिंग की पिटीशन को खारिज किया। तब यह मामला पहुंच गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। अब इस केस में जो पति की शादीशुदा बहन थी और उसका जो अनमेरिड भाई था, उसके अनुसार वो लोग उन दोनों के साथ नहीं बल्कि अलग रहते थे। जो पति की बहन थी वो रहती थी सूरत और उसका भाई रहता था गोरेगांव में। उनके अनुसार अलग रहने के कारण वो पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे, और पत्नी और बाकी विटनेसेस के बयान में भी यह बात है कि वो अलग रहते हैं। और जो पत्नी थी उसके अनुसार उसके साथ कानपुर, रांची और मुंबई में लग्जरी कार की डिमांड और साथ में ही मारपीट की कुछ घटनाएं हुई थी। लेकिन इन अपीलेंट के हिसाब से यह कभी घटना के समय रांची और कानपुर गए ही नहीं थे। इन्होंने कभी भी कंप्लेंट से संबंध नहीं रखा, नहीं तो ऐसे में इनके ऊपर रांची में केस चलाना गलत होगा, जिनमें इनको बेवजह ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो इस केस में उनको पत्नी के द्वारा बेवजह सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से नाम डालने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मान्य कर उनके ऊपर दर्ज क्रिमिनल केस को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और लॉ कमीशन दोनों को आदेश दिया था कि 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस पर कुछ कायदे बनाए जाए। दोस्तों, लेकिन पूजा कुमारी वैसे स्टेट ऑफ झारखंड का यह केस 2010 का है, लेकिन आज भी 498A का दुरुपयोग किया जाता है, और सरकार के द्वारा अभी भी कोई सख्त कानून पुरुषों को इस दुरुपयोग से बचाने के लिए नहीं बनाया गया है। बाकी दोस्तों, आप इस केस का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।